चला पुरारी फूलों को सौदा सौदा फूल बिरौला भौरों का जूठा फूल ना तोड़ा मारू का जूठा फूल न लाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं भगवत सिंह। आज हम आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे उत्तराखंड के लोकप्रिय बैंड पांडवास से। ये हमारे साथ पांडवास जो बैंड है, जो उत्तराखंड का बहुत लोकप्रिय बैंड है, और ये जहाँ पर भी जब भी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं तो उत्तराखंड के लोग जिस तरह से वहाँ पर नाचते हैं, गाते हैं, इसकी वीडियोस आप सब ने देखी होगी। लेकिन उसके पीछे ये मेन मेंबर्स होते हैं। हमारे साथ सलील भी हैं और इनके ब्रदर भी हैं और बाकी मेंबर्स भी हैं। सर, सबसे पहले आप चंडीगढ़ में इतनी देरी से क्यों आए? आपका कंसर्ट जो आप चंडीगढ़ में है 12 अक्टूबर को, इतनी देर क्यों लगा दी? लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तैयारियां करनी होती हैं, और मेन हमारा कंसर्न ये था कि हम टेक्निकली और बहुत आर्टिस्टिकली दोनों तरफ से हम लोगों को अच्छा परोस पाएँ। तो जब हमको लगा कि हम तैयार हैं अब करने के लिए, कि क्योंकि आप टिकटेड इवेंट हम कर रहे हैं, हमारे पास कोई स्पॉन्सर तो है नहीं, तो हम जब टिकटेड इवेंट करते हैं तो हमारे पास एक जिम्मेदारी होती है कि लोगों को अच्छा कंटेंट देना। ऐसा ना हो कि लोगों को, उन्होंने जो भी टिकट लिया है मिनिमम या मैक्सिमम, लेकिन उनको ऐसा ठगा सा महसूस ना हो कि अरे यार हम यहाँ पर हम आए, समय भी दिया, टिकट के पैसे भी दिए और वो मज़ा नहीं आया। तो वो वाली बात थी। तो हम उसके लिए काफ़ी प्रिपरेशन कर रहे थे। मतलब हम 1-1.5 साल से सोच रहे थे कि टिकट इवेंट करेंगे चंडीगढ़ में, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभी शायद हम वो टिकट बेचने वाले लेवल पे नहीं आए हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, अभी हम तैयार हैं और हम मिनिमम गलतियों में अच्छा प्रोग्राम हम अब कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि टिकट वाली, लेकिन आपकी टिकट के लिए मारामारी चल रही है। सबसे बड़ी बात, आप जो ये लोकगीत गाते हैं और लोगों से कनेक्ट करते हैं, खास करके उत्तराखंड के लोग और युवाओं से भी कनेक्ट करते हैं, ये आप कैसे कर पाते हैं? क्योंकि युवा अब कहीं ना कहीं अपनी धर्म और संस्कृति को भूलता जा रहा है। खास करके मैं अपनी भी बात करूँगा तो हम भी इतना टचअप नहीं है अब। किस तरह से आप देखते हैं और युवाओं को किस तरह से जोड़ते हैं? देखिए सर, क्योंकि मैं भी जब से मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ तो मैंने भी हर तरीके का म्यूज़िक सुना। तो जब मैंने हर तरीके का, मतलब आप इंटरनेशनल बोलो या फिर इंडिया के अलग अलग रीजन्स का फोक म्यूज़िक बोलो या बॉलीवुड है, जो भी चीज़ें हैं, पंजाबी इवन, तो मैंने सब में ये देखा कि हर उसमें कुछ ना कुछ एक साल 2 साल 3 साल में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती रहती थी। हमारे गढ़वाली म्यूज़िक में या उत्तराखंड का ही म्यूज़िक आप पूरा बोले, थोड़ा सा वो कहीं पे स्टक हो गया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम उसमें वो ग्लोबल वाला जो होता है, जो बच्चे जो होते हैं, जो नए जनरेशन आते जा रही है, वो किस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, वो हम थोड़ा सा लैक कर रहे थे उसमें। तो वो हमने सोचा कि उस पर हमने बहुत स्ट्रांगली काम किया कि हम कैसे इस पर कर सकते हैं। तो हमने म्यूज़िक को उस हिसाब से डिज़ाइन किया, लेकिन ये भी ध्यान रखा कि जो हमारे शब्द हैं या फोक है जो हमारा, वो फोक किसी तरीके से ख़राब ना हो। तो उसको बिना ख़राब किए और म्यूज़िक को हमने बहुत अच्छा कर दिया, बहुत रिफाइंड और बहुत शाइन और थोड़ा ग्लैमरस सा कर दिया, आप ये बोल सकते हैं। तो फोक म्यूज़िक को जब आप ग्लैमरस कर देते हैं बिना उसको उसकी ऑथेंटिसिटी को ख़राब किए, तो मुझे लगता है कि यूथ तब कनेक्ट कर ही पाएगा। मैं आपसे भी बात करता हूँ, जब आप किसी भी बैंड में अपनी प्रस्तुति देते हैं तो आपको पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक प्रॉपर, अगर हम कहें उत्तराखंड की एक प्रॉपर ड्रेस में होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, हम भी नहीं पहचान पाते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन दें और आप किस तरह से देख रहे हैं चंडीगढ़ में जो ये लाइव कंसर्ट होने जा रहा है। ओके, तो मेरा नाम ख्याति रॉय है एंड मैंने न्यूली ज्वाइन करा है वैसे पांडवास को। ये मेरा 6th और मे बी 7th शो होगा। तो ये यूनिफॉर्मिटी दिखाता है। हम लोग लाइक अकेले इंडिविजुअल पर्सनालिटी बन के परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम एज अ बैंड परफॉर्म कर रहे हैं एंड अपने उत्तराखंड के कल्चर को शो अप कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा काम बोले हमारी इंडिविजुअल पर्सनालिटी से ज़्यादा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है जो सलील सर, ईशान सर, कुणाल सर ने मिलकर शुरू किया है। तो हम बस साथ दे रहे हैं और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। चंडीगढ़ का ये प्रोग्राम हम बहुत मतलब अच्छी उम्मीद लेके आए हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा एंड हम अपना बेस्ट देंगे जी। सलील भी है हमारे साथ। ये 3 भाइयों ने शुरू किया था, उनमें से एक भाई हैं और साथ में ईशान है और कुणाल भी हैं। सलील जी, जब आपने ये शुरुआत की थी और अब जिस तरह से लोगों का सहयोग मिलता है, लोग अटैच होते हैं आपके साथ, किस तरह से लगता है? उस टाइम लगता था कि इतना आप जुड़ पाएंगे लोगों से और ख़ास करके युवाओं से? नहीं, जो कह सकते हैं जो जनर हमने चुना है, जो रास्ता चुना है, इसमें थोड़ा स्लो तो होता है। तो ये जब पहले से आपको पता होता है कि इसका पेस थोड़ा सा पहले स्लो रहेगा,
और जब आपको पता रहता है कोई टेंशन नहीं होती है। हमें पता था कि इसमें 1-2 साल लगेंगे, 1-2 साल लगे, 2-3 साल लगे। अभी सपोर्ट इतना अच्छा है कि हमारी उम्र के, हम उम्र कह लीजिए, हमसे छोटे कह लीजिए, हमसे बड़े कह लीजिए, कहीं से प्यार मिल रहा है, कहीं से आशीर्वाद मिल रहा है। और इसी कारण हम करीबन 300-400 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में पहला शो कर रहे हैं, वो भी पहला टिकटेड शो कर रहे हैं और सेल्फ फाइनेंस होकर कर रहे हैं। और उसमें तो ये है कि चंडीगढ़ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा हमें सेफ़ फील करा रहा है, तो इस चक्कर में हम यहाँ पर हैं। तो जैसे चंडीगढ़ में हम आए हैं, तो चंडीगढ़ पहले चुनने का कारण 2 चीज़ है। एक तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही कूल है, बहुत ही सपोर्टिव है, सहज है। आप कोई भी परमिशन लेते हैं, किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, एक तरीका है। दूसरी बात, जब हमने पूरा डिज़ाइन किया तो सबसे पहले हमें जो साथ मिला वो उत्तराखंड युवा मंच का मिला, क्योंकि हम जब बहुत टेंशन में थे कैसे होगा, नया शहर है। तो जब उत्तराखंड युवा मंच ने हमें एक तरह से लोकल गार्जियन के तौर पे साथ दिया, तो हमारी पावर डबल हो गई और इसलिए आज हम यहाँ पर हैं और 12 को हम कलाग्राम में हैं। और हमें पूरी आशा है कि बड़ा मज़ा आने वाला है 12 तारीख कलाग्राम में। आप अपना इंट्रोडक्शन दें और क्या कहना चाहेंगे खास तौर पर इस कंसर्ट के बारे में, और जब आप वहाँ पर परफॉर्म करते हैं तो आपका बेस्ट पार्ट क्या रहता है और क्या जो सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है? मेरा नाम शिवानी है और मैं पांडवास के साथ 2018 से काम कर रही हूँ। हम इस प्रोजेक्ट के लिए, इस कॉन्सर्ट के लिए पिछले 1 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट पार्ट इसका यही है कि हम साथ साथ रिहर्सल करने के साथ साथ जो फ़न हम वहाँ पे करते हैं और जो स्टेज में रहने का एक्साइटमेंट रहता है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और क्या पूछा था आपने? जो यंगस्टर्स से कनेक्ट करता है सबसे बड़ी बात, आजकल यंगस्टर्स को कनेक्ट करना बहुत टफ है। ओके, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी ऑडियंस, पांडवास की ऑडियंस बहुत नीश है। बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं करते हैं, बट मेरे ऐसे लोग, मैं आई एम 25 राइट नाउ, तो मैं अपने आप को कंसिडर करूँगी एज अ यंगस्टर। तो मुझे भी कनेक्ट करा है और अच्छा है कि मतलब हमारे बैंड से जितने नीश लोग जुड़े हैं, जितने मेरे ऐसे लोग जुड़े हैं, उतना हमारे लिए अच्छा है। अच्छा, पांडवास का बैंड आए और मैं आपसे गुजारिश ना करूं कि एक फोक सॉन्ग आप सुनाएं, एक फोक सॉन्ग हमारी ऑडियंस के लिए और चंडीगढ़ के लोगों के लिए स्पेशली। चला फुलारी फूलों को सौदा सौदा फूल बिरौला, भौरों का जूठा फूल ना तोड़ा, मारू का जूठा फूल न लाया। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, थैंक यू सो मच। और चंडीगढ़ में पांडवास का बैंड आ रहा है 12 अक्टूबर को, कलाग्राम में इनकी प्रस्तुति है। तो उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं खास तौर पर पहले से इसके लिए तैयार हैं, लेकिन भूलें मत 12 अक्टूबर को इनकी प्रस्तुति यहाँ पर होने वाली है। कैमरामैन आकाश के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसी टीवी, चंडीगढ़।